या हमारे पूर्वजों ने नहीं किया हो या हमारे तथाकथित देवी देवताओं ने नहीं किया हो। हम जो भी करते हैं सृष्टि में पहले से हो चुका और होता चला आया है और हमने उसको आगे रिपीट कर दिया। अभी तक मैंने कितने ग्रह पढ़ाए हैं जी? 9 पढ़ाए हैं। हम लोग जो जिंदगी जीते हैं हमारी आपस में गुटबाजी होती है, गुट बनते हैं, कुछ फ्रेंड्स एक तरफ लाइक माइंडेड, कुछ एक तरफ। ग्रहों में भी होता है। 9 ग्रह हैं, इसमें गुट बने हुए हैं। अब उनको पॉजिटिव नेगेटिव बोल देना एक अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन गुट बने हुए हैं। और उन गुटों में भी गुटबाजी किस तरह से है, एक ही गुट के लोग कभी कभी आपस में दुश्मनी कर लेते हैं और कभी कभी सामने गुट वाले दोस्ती भी कर लेते हैं। कैसे? पहले गुट सिखाता हूं। पहले गुट में इधर सूर्य, इसका उल्टा दूसरे गुट में है शनि। गुट बोल दो, ग्रुप बोल दो, जो भी आपको बोलना है। सूर्य का अच्छा दोस्त या अच्छा जो भी है, सूर्य कौन होता है? राजा। तो नेचुरल रानी ही रहेगी चंद्रमा। लेकिन ये दोस्त में है, लेकिन लाभ नहीं देता। लाभ इसको देता है गुरु। मंगल पहला मंगल आया, मंगल के दम पे राज चलाता है ये। तीसरे नंबर पे आया गुरु और चौथे नंबर पे आया चंद्रमा। ये तो हुआ एक गुट। दूसरे गुट का बॉस है शनि। फिर आता है इसमें शुक्र, फिर इसमें आता है राहु, इसी में आता है केतु और यहां आता है बुध। मतलब ही जहां दिल गया वहां निकल गया। अच्छा, बुध का मर्जी कभी इधर कभी खिसकता रहता है। ये क्यों हुआ? सूर्य जो राजा है, दुनिया को शक्ति देता है, दुनिया को प्रकाश करता है, लीडरशिप क्वालिटी है और इसकी एक्टिवनेस सही है, वो चला। शनि रूल ब्रेकिंग कर देता है। न्यायाधीश बाद में बना है, लेकिन शनि की आदत है खिलाफ चलता है। खिलाफ क्यों चलता है? हमारी माइथोलॉजी में, पौराणिक कहानियों में यह था कि सूर्य की 2 पत्नियां, एक का नाम संध्या, एक का नाम छाया। छाया से जो पुत्र हुआ शनि हुआ। शनि का स्वभाव शुरू से ऐसा था कि बनी नहीं, क्योंकि वो अंधेरे में पैदा हुआ। छाया मतलब अंधेरा और अंधेरे में रहना, इतनी तेज चीज बर्दाश्त नहीं होती थी, तो विद्रोह कर देता था वो। विद्रोह कर देने से वो कहता मेरे को किसी गुलामी पसंद नहीं, अपने हिसाब से चलूंगा। सूर्य बोलता तेरे को ये नियम है, क्योंकि सूर्य जितना नियम पालन करता है वर्ल्ड में तक कोई नहीं करता। जिन्हें सूर्य 1 मिनट डिले कर देगा ना, सारे मारे जाएंगे। ये सब समझ चलते हैं। हम ही हैं जो आज 7 बजे उठ गए, कल 9 बजे भी उठ जाएंगे। ये नहीं उठते। जिस दिन ये भी ऐसा कर लिए तो हम गए। तो उससे नहीं बनती थी, तो विद्रोह स्वरूप उन्होंने लात मारा या क्या किया, तो शनि लंगड़ा के चलने लग गया और काफी ज्यादा विद्रोह कर बैठा। इसके बावजूद भी उसके बाद शनि जो है सूर्य से शत्रुता रखने लग गया। इसके बावजूद भी सूर्य शनि से शत्रुता नहीं रखता, क्योंकि उसका पुत्र है। अगर आपने कहानी पढ़ी हो, पौराणिक कहानियां, कि जब गणेश जी का सिर कट गया था, शिव जी ने काटा था, सुना आपने किसने? वो सिर जो काटा था, उस टाइम में शनि की सहायता लेके शिव जी ने सिर काटा था। ये बोला मेरा कुलाड़ा जो मारूंगा उसमें धार तेज नहीं आ रही, तो तू तेरी निगाह डाल दे, धार तीखी हो जाएगी। उसका शनि की कोई मशीन टूल्स की काम हो, तो उन्होंने तीखा कर दिया, गर्दन कट गई। और उसके बाद सब 2 गुट बने, फटाफट देवियां इकट्ठी आई, शनि को शाप दिया कि तूने मेरे पुत्र का सिर काट दिया, जा अंगहीन हो जा। तो ये दूसरे गुट में होने के बावजूद सूर्य बोले कैसे अंगहीन हो जा भाई, इसकी गलती क्या है? इसने वही किया जो शिवजी बोले नहीं करता तो वैसे मरता। आप मेरे पुत्र को शाप नहीं दे सकते, पूरी रोशनी खींच ली पूरे वर्ल्ड से, जाओ मैं चलता ही नहीं। सब घबरा गई है, क्या हो गया? तब डर के मारे शनि को दिया, वरदान दिया कि तू तेरे अंग दोबारा जुड़ जाए और तू वर्ल्ड का न्यायाधीश कहलाएगा, अच्छे बुरे को पहचान तू करेगा, उसको दंड देना तेरा काम रहेगा, सभी ग्रहों का लीडर बना दिया इसको। तो इसलिए जब ग्रहों का बाकी का लीडर बना, इधर गुट था ही था, तो इधर का लीडर कहलाया ये, इधर कहलाया। इसके बावजूद ये बता दूं कि ये शत्रुता इससे रख लेता है शनि तो, लेकिन सूर्य शत्रुता नहीं।
अब ये तो इसके बताए थे मैंने, कारण क्या है कि सूर्य मतलब राजा, मंगल मतलब सेनापति, गुरु मतलब आध्यात्मिक सलाहकार, तो राज चलाने के लिए चाहिए। अब शुक्र इधर क्यों गया? शुक्र मतलब कोमलता, फूल, नाजुक। और शुक्र एक और होता है, ऐसे औरतें उस जमाने में राज्य में जो अनैतिक कार्य भी कर सकती है, जिसका भरोसा नहीं किधर चले जावे, वो तो डरेगी इससे। और सूर्य मतलब तेज रोशनी सूरज की, और शुक्र मतलब पुष्प, वो मुरझाता हुआ तो डर के मारे रहता है। और कुछ ग्रंथों में शनि को सूर्य का सच्चा आशिक भी माना गया है। उस पर कोई ग्रह निगाह रखे उसको बर्दाश्त नहीं होता। कभी भी कुंडली विज्ञान में भी समझाऊंगा कि शुक्र के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की भी निगाह पड़ती हुई और शनि की भी निगाह पड़ती हुई तो शनि उस दूसरे ग्रह का दुश्मन हो जाता है, उस ग्रह के अच्छे फल नहीं आते। शनि को बर्दाश्त ही नहीं है कि शुक्र को उसके अलावा कोई और देखे। नहीं है जी, आज बताया आशिकी है, रियल लाइफ किसी का शनि का 6 नंबर वाला वो अलग है, वो अलग रिलेट करेंगे। जा रहे हैं ना, बर्थ नंबर के हिसाब से जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं आपको स्टार्स की नेचर समझा रहा हूं। nothing to do with Nothing to do with the numerology. This is the general way for the all type of astrology. We are going for the general study. What is the groupism? What kind of animatic behavior they have? What kind of friend behavior? We will just try to find out the nature of the stars and what the relation they have in between them. write down all that. और लिख लेते हो, ये ग्रुप तो लिख लो आप, बस अब समझना है आपको। जैसे जैसे क्लासेस रिफाइंड होगी ना, आपको बाई हार्ट हो जाएगा। अब शुक्र भी दुश्मनी होगी। अब राहु जो है उसको हम क्या बोले थे शुरू से? लॉ ब्रेकर, तो एंटी रहेगा। केतु के पास दिमाग नहीं है, कोई तो ले लो कोई तो ले लो, बोला मेरे पास धड़ नहीं है, तू आजा मेरे पास। बुध को हमने शुरू से बोला ये राजकुमार श्रेणी का बंदा है, चलाक बंदा है। अब बुध का प्रॉब्लम क्या है कि इनकी यहां कहीं से बनती नहीं है। बुध का प्रॉब्लम क्या है? सूर्य से तो बना लेता है, राजा का बेटा है, चंद्रमा से भी इसकी कभी कभी नहीं बनती। उसका रीजन है माइथोलॉजी में दिया हुआ है, बड़ी अजीब सी कहानी है, मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं है, कि चंद्र के गुरु की पत्नी तारा से अवैध संबंध हुए, उससे बुध पैदा हुआ। बाद में उसने बुध को इस्तेमाल किया गया गुरु से शत्रुता निकालने के लिए। तो बाद में रियलाइज हुआ ये मेरा पिता है एक्चुअल में दूसरे वाला, तो फिर भी ये इससे खुन्नस खाने लग गया। गुरु किसी का बुरा नहीं करता, गुरु उसको माफ कर देता है। बुध जो है गुरु से शत्रुता रखता है, लेकिन गुरु कभी बुध से शत्रुता नहीं रखता। अपन लालच में तेज चलने के लिए ये उल्टे सीधे काम बुध कर लेता है, गुरु कभी उल्टे सीधे काम नहीं करता। तो ये लोग लॉ ब्रेकर नहीं है तीनों स्ट्रिक्टली, ये काइंड हार्टेड है, इसलिए इसका प्रॉब्लम है। ये और ये कभी कभी, ये तो पक्का लॉ ब्रेकर है, ये इनके साथ की बात है। केतु की तो मजबूरी है, साथ में कौन है, लेकिन इसलिए उसके हिसाब से चलेगा। राहु की मजबूरी नहीं है, साथ कोई भी उसको बिगाड़ के छोड़े। ये गुट बनते हैं आसमान में, 2 गुट बनते हैं और इसके अनुसार से लोग काम चलते। अब इसके अंदर कभी कभी इनके भी आपस में शत्रुता हो जाती है। जैसे शुरू करते हैं हम सूर्य से। सूर्य की इससे भी शत्रुता है, शनि से भी, शुक्र से भी शत्रुता है, और राहु से भी शत्रुता है, और केतु से भी है। ये चार चिड़ता चारों। यहां सूर्य की किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ना सूर्य की मंगल से दुश्मनी, ना गुरु से दुश्मनी, ना चंद्रमा से, ना बुध से। अब आते हैं चंद्रमा, 2 नंबर स्टार जो है, और सीरियल से चलें तो चंद्रमा की सूर्य से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रोल मानते हैं अपन। मंगल से कभी कभी दुश्मनी कर बैठता है। क्यों कर बैठता है? मंगल बहुत तेज चलता है, बोले ये रूल फॉलो करने हैं, मैं सेनापति हूं पूरे सृष्टि का, रूल मीन्स रूल। ये औरत की जात, काइंड हार्टेड, बोले नहीं कुछ चीज जाने देना। बोले क्यों जाने दे? तेरा जाने दे, मेरा नहीं जाने दे, नहीं चलेगा। इतने कठोर व्यवहार से इसको तकलीफ होती है, तो कभी कभी ये एनिमेटिक वे शो कर देता है। इधर वाले सारे इसके दुश्मन हैं ही हैं, चंद्रमा। यहां तक कोई डाउट? अब तीसरी बारी आती है गुरु। गुरु बोलता अपनों किसी से पंगा नहीं है, मैंने मेरा ज्ञान, मैंने मेरा डिसिप्लिन, मैंने मेरा अनुशासन देना है। माने वाह भला, नहीं तो मैं इसको बोल के दोनों को तुम्हारा ठुकवा दूंगा, सीधी सी बात है। मेरी चलती है आज के दिन शासन में
या तुम सुधर जाओ या निकल जाओ, कोई बात है। तो गुरु एक स्टार ऐसा है कि इसकी दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन इससे दुश्मनी लोग निभाते हैं। बुध इसकी एंटी चलता है, और राहु इसकी एंटी चलता है, और शुक्र एंटी चलता है। शुक्र एंटी क्यों चलता है? शुक्र को सॉफ्ट ग्रह लिया था, लेकिन हमें एक और अध्याय पकड़ना पड़ेगा। गुरु मतलब बृहस्पति, देवताओं का गुरु। शुक्र मतलब शुक्राचार्य है, यानी कि दैत्यों का गुरु। दोनों का काम एक ही, टीचिंग और सलाह देना, लेकिन एक नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में। तो एक दूसरे का बुरा डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन नेचर वाइज डिफरेंट चल पड़ते हैं। ये अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी करता है, ये भोगविलास यानी कि प्रैक्टिकल लग्जरियस वर्ल्ड में जीता है। दोनों में ये फर्क है, इसलिए कभी कभी इसमें और इसमें एनिमिटी भी हो। शनि एक आलसी ग्रह है, इसको डिसिप्लिन चाहिए, इसको आलस बर्दाश्त नहीं है, इसलिए शनि से प्रॉब्लम चलती है। राहु उल्टी शिक्षा देता है, इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन केतु के साथ इसकी दुश्मनी नहीं है। गुरु केतु योग कुंडली में जहां भी मिलेगा हम उसको भक्ति योग बोलेंगे। देखना आगे, गुरु किसी के साथ बैठता है ना, उनको ट्राई, गुरु खाली इसके साथ बैठ के गुरु परेशान होता है, बाकी सबसे गुरु एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि राहु ने कान के पास आके गिचड़ 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 की उल्टी बातें करनी है। गुरु बोला मेडिटेशन करने दे यार, उनको बोला पूजा पाठ सलाह करने दे, बोला नहीं क्या करेगा इसका भला करके, ठोक दे साले को, इसको दंड दे दे, इसको ये कर दे, इसको उल्टे काम कर दे, तो चिढ़ता है। गुरु के बाद 4 नंबर पे कौन आया? राहु। राहु ये रहा। अब राहु का प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही गुट के लोग दुश्मन भी हो जाते हैं। गुट में होना नहीं चाहिए, पर जैसे कि आप ये मानो कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चलती गुटबाजी, सीएम बनने की बारी आई तो आपस में बैरी हो जाती। पॉलिटिकल पार्टी में आज के दिन शिवसेना और कांग्रेस की कभी बनती नहीं थी, ना एनसीपी की बनती थी। सीएम के चक्कर में दोस्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक लालच, एक मोटिव या कुछ भी मान लीजिए, एक उनका सिस्टम बन गया। जैसे कि बीजेपी और पीडीपी ने की थी जम्मू में, एक समय के अनुसार से। अदरवाइज जो दुश्मनी भी निभा देते हैं, तो समय के अनुसार दोस्ती दुश्मनी बदलती है। पर कौन कौन होता समझा रहा हूं। राहु की अपने ही लोगों से नहीं बनती, कई बार जो इसके नहीं बांधता उसकी ये बाट लगा देता। राहु डरता है गुरु से और मंगल से। अब यहां एक चीज देख लीजिए कि मंगल और बुध दोनों बहुत तेज दिमाग के ग्रह हैं, बहुत तेज दिमाग की होती है। बुध ब्रेकिंग में विश्वास करता है, मंगल डिसिप्लिन में चलता है, ठोक सकता है। तो राहु का तो ये है कि ये क्योंकि लॉ ब्रेकर है और बहुत तेज गति से सोचता है, जितना सोचने की ताकत राहु के पास है इतनी किसी के पास नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि का कोई भी हिस्सा बाकी अंगों को एनर्जी देने में वेस्ट नहीं होता। जितनी भी एनर्जी यहीं रहती है। तो कभी देखना जिस कुंडली में राहु तेज मिलेगा, आगे स्टडी करेंगे हम, या 4 नंबर जिसकी कुंडली में बार बार आएगा, वो जब तक आप उसकी स्कीम पकड़ोगे ना, तब तक वो आधा गेम खेल चुका होता। सिक्रेटिव एंड वेरी फास्ट थिंकिंग, वेरी फास्ट थिंकिंग, यानी वेरी फास्ट प्लानर, यू में से नॉट थिंकिंग, वेरी फास्ट प्लानर। जब तक आप इसके पास पहुंचोगे ना, वो आधा गेम खेल चुका होता है। तो ये इसके राहु का। अब आती है बुध की बारी। बुध को अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं। बुध कहता है जी मेरा मतलब कौन निकालता है, मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। तो बुध की सूर्य से तो दोस्ती रहती है, दुश्मनी कभी कभी सुनी नहीं मैंने होती है। गुरु से और मंगल से खौफ खाता है। मंगल और गुरु से नहीं बनती, तो इस गुट में रहना कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है इसकी, सूर्य करके। जब सूर्य मंगल और बुध इकट्ठे होते हैं तब बुध बोलते हैं मंगल ठोकेगा मेरे को, वो कहते चिंता ना कर सेनापति, समझा लूंगा बेटा, साथ रह तू, मैं बोल दूंगा नहीं मारेगा, पर तू प्लीज गलत हरकत मत करना। किसी कॉलम में खाने में इकट्ठे आए तब ये प्रॉब्लम आती है कई बार। गुरु बुध सूर्य इकट्ठे होते हैं तब बहुत बड़ा अच्छा योग, करोड़पति या जिसको बोलते हैं धनपति योग बनता है। तब भी बुध को समझाया जाता है तो टिक गए रहे, सूर्य बुध इकट्ठे हो गए, वो चलता है। लेकिन बुध की यहां भी दोस्ती है शुक्र के साथ। कुंडली में किसी घर में शुक्र बुध इकट्ठे देखो, या न्यूमरोलॉजी में 5 और 6 नंबर इकट्ठे देखो, तो ये फिल्म स्टार, पर्दे पे काम करने वाले, टेलीकम्युनिकेशन के लोग, आर्ट फील्ड के लोग, ये आपको मैक्सिमम यही मिलेंगे। जर्नलिज्म में जितने लोग मिलेंगे आपको, टीवी एंकर मिलेंगे, रेडियो जॉकी मिलेंगे, अब 5 नंबर आएगा ही आएगा।
बुध का वाणी पे प्रभाव होता है, लेकिन कभी कभी अपना मतलब बुध भोगविलास को भी, राजकुमार है ना, भोगविलास भी चाहिए, तो कभी कभी ये रूल ब्रेक कर देता है, तब यहां से मार खाता है। ये भी जो आपको नेचर बता रहा हूं ना, गुड बाजी की सुपरफिशियली बता रहा हूं, डिटेलिंग पेंडिंग है अभी भी। तो ये बुध जो है, इसके दोस्त कौन कौन हुए? और बुध शनि से भी दोस्ती कर लेते कभी कभी। बुध की राहु की नहीं जमती, और बुध और केतु इकट्ठे होते हैं तो बहुत जबरदस्त इंट्यूशन बनता है। किसी कुंडली में 5 और 7 नंबर आप देखोगे तो जबरदस्त इंट्यूशन पावर होती है। कुंडली में भी जहां बुध केतु इकट्ठे देखेंगे तो जबरदस्त इंट्यूशन पावर मिलेगी उस आदमी को। क्यों? कि केतु के पास दिमाग नहीं है, वो सोचता नहीं है, सोच नहीं सकता, खाली ध्यान लगा सकता है। बुध आगे उसको फास्ट कैलकुलेशन देता है ऊपर की सृष्टि से, तो हाई इंट्यूशन पावर बनती है। अब बारी आती है, अब किसका नंबर है? शुक्र का। शुक्र की किस किस से दुश्मनी है? शुक्र की एक तो सूर्य से दुश्मनी है, गुरु से है, और किसी से भी नहीं है। यह इसकी मजेदार चीज है कि शुक्र क्या होता है कि भोगविलास का प्रतीक है, कि सबको खुश रखने की पावर रखता है। सूर्य की रोशनी से झुलस जाता है, खुद तकलीफ होती है, और यहां ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बंदा है, ये भोगविलास वर्ल्ड का बंदा है। वैसे भी आज लगा लो आप कि जो भोगविलास से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग लगा लो जी, फिल्म में हीरोइन की किससे लड़ाई होती है, किससे नहीं होती, एक ऋषि के पास से लड़ाई हो जाएगी उसकी, बाकी सारे लोग वहां भागने को तैयार रहते हैं। दिया मैंने, शुक्र की किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करता, ये दो से ही प्रॉब्लम है, गुरु से और सूर्य। अब सूर्य से इसलिए करते हैं कि सूर्य प्रचंड ताप होता है, और शुक्र मतलब कोमल बदन या पुष्प, कुछ रोशनी से होती, तेजी से, आग से वो झुलस जाता है। दूसरी बात, इसके ऊपर राज चलाना है, इसने राज सिस्टम को भंग करना है। इसलिए सूर्य बोलता है, देख मेरे राज में रहे तो उल्टे सीधे काम ना करना, सीधी सीधी बैठी रहे। अब इसने नहीं मानना तो उसका तो शासन खराब होता है ना, नाम बदनाम होता है, इसलिए प्रॉब्लम उसका। शुक्र के बाद बारी आती है केतु की। केतु की दुश्मनी किस किस से है? केतु की दुश्मनी किसी से भी नहीं है, ये नहीं करता, इससे दुश्मन रखने वाले बहुत हैं। इससे दुश्मनी क्या होगा? गुरु केतु तो बहुत बढ़िया योग मानते हैं, चंद्रमा और सूर्य इससे चिढ़ते हैं कि दैत्य प्रवृत्ति का है, और यह माना गया कभी कभी इनको ग्रहण लगा देता है, लेकिन ये दुश्मनी नहीं रखते ज्यादा, इससे चल जाता काम है। बाकी लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं। केतु न्यूट्रल चलता है, एक दो ग्रह छोड़ के। अब बारी आती है शनि की। शनि की मेरे को दोस्ती समझाओ पहले आप, किस किस से हो? शुक्र से होगी, ठीक है, राहु ठीक है, मंगल, अच्छा चंद्र, अच्छा, सूर्य नहीं केतु भी तो छोड़ दिया आपने। देखिए, शनि की शुक्र की दोस्ती हो सकती है, शनि राहु की दोस्ती नहीं है, वे उनके चिढ़ते हैं एक दूसरे से। शनि बोलते हैं तो उतना ही गलत काम कर जितना दिखने में ठीक लगे, या आलस कर ले, आलसी हो जा, लेजी हो जा, पैसे ज्यादा ले ले, लेकिन उल्टा काम मत कर, क्योंकि लॉ ब्रेकर है। शनि न्यायाधीश है, लॉ ब्रेकिंग नहीं करेगा। तो शनि की इससे दोस्ती है, शनि की केतु से दोस्ती है, इसके अलावा शनि की गुरु से दोस्ती है, बाकी किसी से भी नहीं है। शनि और मंगल की नहीं है, बिल्कुल ईंट और कुत्ते का बैर है जस्ट, और शनि और सूर्य के भी नहीं जमती बिल्कुल। शनि सूर्य और मंगल के जस्ट एंटी है, जस्ट।
देखिए, डाकू में और सेनापति में फर्क बताता हूं। सेनापति आता है मंगल की कैटेगरी में, डाकू आएगा शनि की कैटेगरी में। दोनों का हाथ में बंदूक, दोनों ही बंदे मारते हैं, एक अपने मारता है, एक सामने वाले का मारता है। नेचर वाइज, कैलकुलेशन वाइज तेज होंगे। मंगल होता है बेहद एक्टिव। आप कभी भी देखना, जिनका मंगल तेज होगा, मांगलिक होंगे ना, वो टाइम पे खड़े मिले। देरी क्यों? ये काम करना, हाँ कर लेंगे, ये साहस करना, कर लेंगे, साहसी होता है। शनि का छोड़ यार, टाइम कितने बजे? 8 चलेंगे, 9 बजे आराम से। बोल कल क्या प्रोग्राम है? संडे। कल संडे है ना यार, 11 बजे उठेंगे, डोसा वोसा खाएंगे, करेंगे, काय को जल्दी करा तू? ये शनि के आप देखना, जिनके जन्म में खासतौर पर शनि निगेटिव में, जो लोग आपको 22 जनवरी से लेके, ये प्रैक्टिकल करना आप, 22 जनवरी से लेके 21 फेब के या 22 फेब के बीच में मिलेंगे, आप उनकी नेचर देखना। क्या होगा? उनका क्या होगा? जो 22 जनवरी से 21 जनवरी उनका क्या होगा? लेजीनेस ले लेते हैं वो। हाँ, तो आपका 23 जनवरी है ना, तो एक आधे दिन का आगे पीछे आ गया। हाँ, 28 है तो अच्छा, उसके बाद 8 का नंबर ज्यादा आएगा। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, फिर मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप पूरे लेजी थे, एक्टिव बहुत बाद में जाके हो। आपको बहुत प्रेरणा ले लेके आपने मन समझा लिया, वरना बॉडी में आपका दर्द था, आलस आपको था। कितने बजे उठते थे पहले आप? बस फिर क्या कहता हूं, देखो जी, प्रकृति के साथ नहीं चलना। प्रकृति उठ जाती है 5 बजे, 5 के भी 4 बजे नेचर उठ जाती है। पशु पक्षी, इनके पास घड़ी अलार्म कुछ भी नहीं होता, मकान में नहीं होता, 4 साढ़े 4 बजे चहचहाना शुरू कर देते हैं और 6 बजे के आसपास घोंसला छोड़ देते हैं। मेरे को सारी दिनचर्या मालूम है, क्योंकि 5:15 साढ़े 5 तो मैं जाग जाता हूं। अपन में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने उगता सूरज देखा ही नहीं होगा। हाँ, होते महान लोग, सारी उम्र उगता सूरज नहीं देखते। वो लोग कहते हैं मैं कल पक्का 6 बजे पहुंचता हूं, 6 बजे। मेरे पिताजी बोलते हैं, इसको मालूम है 6 कितने बजे बजते हैं, कि कभी सूरज देखा तो नहीं उगता हुआ? प्रॉब्लम होती है। तो ये शनि का रहेगा नेचर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन मैं शनि की नेचर समझा रहा हूं आपको, कि ये लेजीनेस में यकीन करता है, मंगल डिसिप्लिन में यकीन करता है। एक बार जो बोल दिया, आगे बीच में फिर नेचर समझाऊंगा। जैसे कि वर्किंग होती है ना, जैसे छोटा एग्जांपल दे देता हूं आपको, कि आपको एक आदमी का मूल अंक 9 है, मंगल प्रधान है, कुंडली में मंगल तेज है, एक का शुक्र तेज है। दोनों ही काम करवाने में माहिर है। उनके गुरु ने, पिताजी ने, किसी ने काम सौंप दिया उसको। तो 6 नंबर वाला शुक्र है, लिटिल बिट औरत के दिमाग का और पॉलिटिकल दिमाग का, वो भोगविलास दिमाग का। वो आगे क्या बोलेगा? जैसे मान लो मेरा नंबर 6 है, अरे तुमको मालूम गुरुजी काम बोले थे, सारी चेयर लगवानी है, लगवा किसी को, तुम भी क्या करोगे? फिर तुम्हारी रिपोर्टिंग खराब करूंगा, तुम चेयर यहां लगाओ, तुम यहां लगाओ, तुम यहां लगाओ। अब पैसे करते हैं, सारा काम आप लोगों से करवा ले मैंने 5 लोगों से। गुरुजी आए, हाँ साहब सारा काम हो गया। 6 नंबर। 9 नंबर, गुरुजी काम बोला, भाई ये काम बोला है, कोई हो इंटरेस्टेड? नहीं हो, हटो पर मैं करता हूं, कर किया, तुम्हारी अस्तेशी मैंने कर दिया। हाँ गुरुजी काम हो गया। अब उसका क्रेडिट कोई और भी लेता कई बार, साहब में शुक्र भी खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा, काम तो ये करेगा। शुक्र बोला गुरुजी काम हो गया, अर्ध सत्य बोलता है, ताकि भाई मैंने कब कहा, मैंने किया, मैंने कहा काम हो गया। तो ये आपको ग्रहों की मोटी मोटी नेचर, और डिटेलिंग में जाएंगे ना, तो कौन सा नंबर मार्केट में गया तो क्या बिहेव करता है, कौन सा नंबर घर में पति पत्नी में क्या बिहेव करता है, डिटेलिंग में जाएंगे सारा पर। कौन सा ग्रह, आप नंबर पर्टिकुलर मत पकड़ना, आप ग्रह पे जाना। न्यूमरोलॉजी में नंबर गिन लेंगे, वैदिक में आए तो उस ग्रह की मेन नेचर गिन लेंगे, उसमें अपन चलेंगे सारा। आपने जो 6 किया, कोई सा भी जो आपका पावरफुल चल रहा है। जैसे कि अभी चेतन जी ने ये बोला था कि हम जितने लोग हैं यहाँ डीएन वाले हैं। डीएन मतलब 35 प्लस के हैं सारे लोग, तो इसलिए हमारा आमतौर पे सेकंड नंबर काम कर रहा है। आपने एक्टिव कर लिया, लेकिन ये नहीं कि वही नंबर काम कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रभाव उसका है। लेकिन अगर आपने अपने प्रयासों से एक्टिव कर लिया तो बेटर, अच्छी बात है। किसी का मान लो डेस्टिनी नंबर 8 है या 4 है, तो बेटर है उसको बदले हो। और हाँ, उसका अगर पहले का नंबर 4 है तो बेटर है उसको बदल के नए में आ भी गया तो अच्छी बात है। अब बारी आती है मंगल, लास्ट मंगल बचा। मंगल की दोस्ती इनसे तो है ही है, सूर्य से, गुरु से,
बाकी मंगल की कभी कभी दोस्ती शुक्र से होती है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, कुंडलियां देखना घर जाके कभी भी। साउथ इंडियन चार्ट भी किसी घर में कि मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन चार्ट है? नॉर्थ इंडियन चार्ट। ये 12 खानों की कुंडलियां घरों में मिली। ये अपने वैदिक ज्योतिष में नहीं मिलेगा, ये वेस्टर्न ज्योतिष का एक नियम है और बड़ा अच्छा काम करता है। मंगल शुक्र किसी कुंडली में एक ही खाने में मिले, इसमें किसी में ही, स्पेशली यहां मिल गए मंगल और शुक्र, या किसी भी खाने में मिले तो उनके लव मैरिज के चांस बहुत होते हैं। मैक्सिमम लव मैरिज इसी केस में होती है। सेकंड बनता है एक दूसरे स्क्वायर, मंगल यहां हो गया तो 1 2 3 4 इसमें ही मिलता है चांस। मंगल यहां नहीं यहां लिख दो तो शुक्र को यहां से हटा के यहां ले आएंगे, लव मैरिज चांस बनते हैं। जब मंगल शुक्र आमने सामने हो, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी लव मैरिज चांस बनते हैं। यानी मंगल शुक्र का इकट्ठा कॉम्बिनेशन कभी भी, या आमने सामने दृष्टि कॉम्बिनेशन, एक प्रेम को हवा देता है, बशर्ते शनि कहीं से नहीं देख रहा हो। शनि कैसे देखता है वो मैं आपको ग्रहों की दृष्टि में समझाऊंगा कि शनि देखता कैसे है, कौन सा ग्रह देखता कैसे है। देखिए, अभी आप कभी भी रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन खोलते हो ना, खास टीवी पे, आजकल तो क्या सुबह 4 बजे बाबा शुरू होते हैं, रात को 1 बजे तक बंद होते ही नहीं है। किसी ना किसी चैनल पे कोई ना कोई आपको ज्योतिष सिखा रहा होता है, कोई प्राणायाम सिखा रहा होता है, कुछ तो कुछ सिखा रहे होते हैं। वो आपको बोलेगा, आप क्वेश्चन पूछ भी लोगे तो बोलेगा आपके मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि आपका अष्टम भाव में बैठा है और मंगल आपका 11वें भाव में बैठा है, इसलिए आपके कार्य को सफल नहीं होने दे रहा। आप बोले कि दृष्टि पड़ रही है, उस भाव में बैठा है, वो देखिए आपके व्यय स्थान का मालिक है, वो आपके पराक्रम स्थान का मालिक है, वो धन स्थान का मालिक है, फिर बीमारी क्या है? तो साफ साफ बोलना कि मेरे साथ होगा क्या। हम इतनी बात करते हैं पंडित जी, ये पहले वाली जो आपने 10 लाइनें बोली, प्लीज इसको खत्म करो, लास्ट 2 लाइनें समझाओ, आप चाहते क्या हो, भी मेरा क्या होगा और आपको क्या चाहिए। सीधी सी बात है, लेकिन हम उलझ जाते हैं। तो वो जो पहले जो बोलता है ना, वो असल में हम लोगों के मतलब की बात होती है, उस विषय को जानते हैं, लेकिन वो भी आपको आना चाहिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, हमारा मोटिव ये है कि कुंडली देके कालसर्प दोष बोल दिया, कुंडली में है ही नहीं। अगर है भी तो आज आपको टिप देता हूं छोटा सा, कालसर्प दो योग या दोष पहली बात तो किसी बुक में, पुरानी बुक में था ही नहीं। अगर किसी भी रीजन से होता है तो 42 ईयर के बाद ये योग कभी भी काम नहीं करता। ये आप ध्यान रखिए इस चीज को। 42 ईयर के बाद राहु का नेगेटिव असर बंद हो जाता है। अब मंगल की बात कर रहे थे, इससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मंगल जो है शनि का खास शत्रु है, शुक्र से बनती है फिर भी, और राहु कांपता है मंगल से। क्यों? मंगल सेनापति है, तलवार रखता पास में, या बंदूक रखता, मान लो आज के जमाने के हिसाब से पिस्टल रखता है। तो चोर, डाकू, लुटेरे या टेरर वाला आदमी वो किससे डरता है? पुलिस वाले से। वो बात दूसरी है कि आजकल पुलिस वाला भी सेटिंग बिठा लेते हैं वो लोग कि जाने दे, लेकिन बेसिक बात करें तो इससे डरता है। राहु कुछ कुछ गुरु से भी डरता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु है, कर लेगा। और मंगल और केतु कोई खराब भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, 100 कॉम्बिनेशन। और बुध जो है, इसकी जान निकलती है मंगल से, यानी कि मंगल के जो शत्रु हैं वो शनि है, राहु है, बुध है। 3 को तो ठोकता रहता सारा दिन, जब जी में आते ठोक देता है उनको। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसकी चाल को आप रोक नहीं सकते किसी भी हाल में। मंगल अगर खराब होना शुरू हो गया तो संभलेगा ही नहीं आपसे, सारे ग्रह समझ जाएंगे। मंगल कौन होता है, क्या होता है, वो अपने डिस्कस करेंगे। सर एक बात पूछिए। हाँ जी। आपने बताया कि पुलिस वाले भी सेटिंग कर लेते हो, बात अलग है, लेकिन बेसिक नेचर उसका पकड़ना है चोर। तो ये छद्म बेस्ड में भी कोई ग्रह होता है क्या? छद्म बेस में मतलब ऐसा कुछ बिहेवियर करे और दिखे? वो अपने नेचर में एडजस्टमेंट कर लेते हैं दूसरे ग्रह के साथ बैठने से। जैसे राहु है
राहु को साथ मिला, अगर मान लो राहु को मंगल के साथ मिला, तो जिस घर में मंगल राहु इकट्ठे होंगे, किसी भी घर में हो जावे, तो उस पूरी कुंडली में राहु शरारत नहीं कर पाएगा, शरारत नहीं कर पाएगा, छेड़खानी करना या बदमाशी करना या गलत रिजल्ट देना। रीजन बताता हूं, अगर चोर चल रहा है, पीछे पुलिस वाला लगा रखी है इसे, और साले किसी को कुछ बोला, मैं ठोक दूंगा, देख ले, तब पूरी पार्टी में देखना वो गुंडा फिल्म, वो पिस्टल निकाल के यूं करके होता है, यूं करके बोले हिला तो मार दूंगा, तो पूरी पार्टी में वो गुंडा देखते हैं, वो हरकत करता नहीं है। तो यानी कि इसकी बेसिक नेचर खराब होते हुए भी इसने बदल। अब दूसरी बात पे आते हैं, शुक्र किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन साथ में राहु आ गया, कुंडली में योग बताते हैं, हम समझाते भी हैं, राहु शुक्र वाला अवैध संबंध बनाने में एक्सपर्ट होता है। और तो जब मर्द ताकत जाके कर ही लेनी, डिग्री वाइज देखनी पड़े, डिग्री क्लोज है या नहीं है, वो लंबा चैप्टर है, वो उल्टे काम कर ही लेगा। क्यों? इस पे इसकी छाया आ गई। अब राहु को एक औरत का, वो सुंदरी औरत बोलते हैं, शुक्र का बदन मिल गया, तो भड़का देना उसको, चल उल्टे काम करते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, काम इच्छा को जगा डालेगा तो छाया रूप में काम करके पथभ्रष्ट करेगा। जिन ग्रहों के साथ बैठने से या दृष्टि के इफेक्ट पड़ते हैं, सेम वैसे ही कि अगर इसका नंबर 6 भी है और साथ में इसका नंबर 4 भी है, 2 नंबर एक साथ आ रहे हैं, तो शुक्र और राहु एक साथ आए, इनके भोग उल्लास में भटकने के चांस ज्यादा हो। और राहु और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं, कुछ दृष्टियां और भी होती कुंडली में, जो कि इनको अब वहां ही देखना पड़ता है, ये बंदा उल्टे काम करता है, जल्दी पकड़ में आएगा या पकड़ में ही नहीं आएगा। वो जब सेकेंडरी क्लास में जाएंगे, वहां देखने को मिलेगा ये संबंध बनाएगा कितने या बनाई कितने, और पकड़ में भी आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आपको मालूम। तो अभी मेरे को दुश्मनी दोस्ती जो मैंने बताई वो कुछ कुछ समझ में आई। आप 2 गुट लिख लेना, गुट लिख के बुध को नीचे लिख देना, ये बहुत जरूरी है, मेन चैप्टर है इसके लिए। इसके बिना ये इस दुश्मनी दोस्ती को आप चाहे याद कर लो, चाहे डट लो, चाहे गुट लिख लो, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम है। हमारा सोचने का, समझने का कभी कभी चक्कर पड़ता है, कुछ चीजों के बारे में हम सोच लेते हैं कि ये काम मेरे से होगा ही नहीं, तो वो नहीं होता। मैथमेटिक्स की क्लास थी, तो उसके अंदर एक लड़का हमेशा सोता रहता था, जैसे हमारे विकास जी को भी कभी कभी झपकी आती रहती है, तो वो टीचर उसको बोलता था, तू सोता क्यों मेरे क्लास में, समझता क्यों नहीं? बड़ी समझ गया, करके बताओ, वो नहीं कर पाता था, अक्षर पिटता था। एक टीचर ने वार्निंग दी, इस बार नहीं किया तो मैं देख ले, तेरे को कस के ठोक दूंगा, फिर भी होता था। आखिरी वार्निंग मिलकर टीचर ने लंबा सवाल लिखा, करते करते मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट था, वो सो गया। छुट्टी होगी, सारी क्लास चलेगी, तो बाय द वे बोर्ड पे बड़ा सवाल लिखा हुआ, फटाफट कॉपी कर लिया, कल हल करके लाना, वरना परमानेंट छुट्टी स्कूल से हो जाएगी। वो घर गया, रात भर सोया नहीं, उसने 8 घंटे लगाए, उसका आंसर निकाल के ला दिया। क्लास में आया सवेरे सवेरे, टीचर है, हाँ बच्चों कोई डाउट, कुछ पूछना है? बोले सर वो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मिटाया नहीं किसी ने, बस साहब इसका आंसर लाया हूं। हैं? बोला इसका आंसर निकाल के लाया हूं, दिखा। आंसर देखते ही टीचर हक्का बक्का हो गया, खाली सवाल लिखा था, उसका आंसर वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं दे पाया था। उसने तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था, एग्जाम्पल, कि देखो इस तरह का टेढ़ा सवाल है, आज तक कोई हल नहीं कर पाया। बच्चे ने हल कर दिया, पूरे कॉलेज में, स्कूल में तहलका मच गया, सवाल हल कर दिया उसने। बोले कैसे हल किया? बोले जी मैंने ये फार्मूला लगाया, ये लगाया, आपने पहले सिखाया था ना, मैं करता चला गया, बुक खोल के देखता गया, रेफरेंस लेता चला गया। अब उसने हल क्यों किया? उसको ये मालूम था कि ये सवाल हल करना है। इससे पहले लोग हल क्यों नहीं कर पाए? कि उनको ये मालूम था कि अब तक कोई हल नहीं कर पाया, तो उन्होंने माइंड को एक बैरियर दे दिया। वो बैरियर लगे, कोई हल नहीं कर पाया तो मेरे से भी नहीं होगा, वो पहले ही हार मान लेते थे। लड़का बोला मैं कल पीटूंगा, तो मैंने इसको हल करना है। तो वैसे ही कोई सब्जेक्ट सीखना हो तो कंसंट्रेशन ना लो, अपने माइंड में बैरियर मत आने दो। हमारा दिमाग अनलिमिटेड है। हर क्लास में मैं ये बोलता हूं, अपने माइंड को समझो आप। तभी तो आप देखना, हाथी को जब बांधते हैं ना शुरू शुरू में, तो बड़े चैन से बांधते हैं, खूब छुड़ाने की तैयारी करता है, वो खूब कोशिश करता है, नहीं छुड़ता, और बड़ा आता और चिकड़ी चैन से। जब उसके बाद वो चैन तोड़ाने का प्रयास बंद कर देता, साल भर के अंदर चैन तोड़ता ही नहीं। जब काफी बड़ा हाथी होता है, उसको पतली सी रस्सी से बांध देते हैं। हाथी को पता है मैं तोड़ नहीं पाऊंगा इसको, जबकि सही मायने में प्रयास करे ना, तोड़ देगा, झटके तोड़ देगा। लेकिन माइंड मेकअप हो गया कि यार मेरे में ताकत ही नहीं है,
हम अक्सर अपना माइंड वैसे ही मेकअप कर लेते हैं। तो जैसे भी कहावत है, दो तरह के लोग हैं। जापान में क्या बोलते हैं, यहां पे हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, वहां जापान में बोलते हैं वो नहीं कर पाया तो मैं ट्राई करूं, शायद मैं कर दूं। हम क्या बोलते हैं, जब वो भी नहीं कर पाया तो मैं कहां कर सकूं। तो ये सोच है आपकी, इसलिए हर सब्जेक्ट के बारे में बोलता हूं कि वो